मेरा किसी राज्य से कोई ज्यादा अटैचमेंट, कम अटैचमेंट, यहाँ ज्यादा प्रेम वहां कम प्रेम, ऐसा नहीं है। देश का एक एक नागरिक मेरे लिए महत्वपूर्ण है, देश का एक एक राज्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और मैं अपने नाम के साथ भारतीय लगाता हूँ। भारतीय का मतलब क्या है? मैंने एक भारतीयता की शपथ ली है। ये शपथ क्या है? मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय लगाऊंगा। तो जब मैंने शपथ ले ली कि मैं भेदभाव नहीं करूंगा, तो मैं किसी व्यक्ति के साथ क्षेत्र के आधार पर, राज्य के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला। हाँ, क्योंकि दिल्ली के पास जो जगहें हैं वहां पर संसाधन पहुंचाना आसान है, प्रमाण पत्रों को पहुंचाना आसान है, क्योंकि प्रमाण पत्र का बंडल इतना हैवी है। सोचिए, एक 100 का बंडल ही 2.5-3 किलो का है, तो अगर 1000 प्रमाण पत्र भी कहीं भेजने हैं तो 25-30 किलो वजन है उसमें, और कई कई जगह पर तो 2-2, 4-4, 5-5 हजार प्रमाण पत्र भेजने पड़ेंगे, क्योंकि वहां डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होने वाला है, ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरी मजबूरी समझिए, किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं है। ये राज्य पहले, वो राज्य बाद में नहीं, व्यवस्था के हिसाब से मेरे संसाधन सीमित है, टीम सीमित है, अभी टीम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, संसाधन इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसा ऐसा चीजें ठीक हो जाएंगी, मुझे लग रहा है। थोड़ा देर सवेर होगा, लेकिन प्रमाण पत्र सबको मिलेगा, ये मेरा वादा है। गुजरात में हमारे गुजरात के प्रभारी हैं राजेश्वर ब्रह्मट भारती जी, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। अहमदाबाद में तो 20 तारीख से ही डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है। जी हाँ, इसी 20 अगस्त से, आज 18 तारीख है, कल के बाद यानी रविवार को आप प्रमाण पत्र अहमदाबाद से ले सकते हैं। अहमदाबाद का मैं एड्रेस शेयर कर दूंगा। गुजरात के साथ ही सभी लोग अहमदाबाद जाकर के राजेश्वर ब्रह्मट भारती जी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं एड्रेस शेयर कर दूंगा। अगर राजेश्वर जी मुझे सुन रहे हैं इस समय पर, तो या गुजरात टीम के साथ ही सुन रहे हैं, तो राजेश्वर जी का एड्रेस शेयर कर दें, अपने फोन नंबर शेयर कर दें, ताकि लोग आपसे संपर्क कर पाए। लाइव एंड होने के बाद मैं भी शेयर यहाँ कर दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो 20 अगस्त से गुजरात में, अहमदाबाद में मिलेंगे, और अभी 20 अगस्त को ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोशिश करिए 20 अगस्त को पहुंचे, उसके बाद डे बता दिया जाएगा। मेरा प्रयास ये है कि हर संडे तो कम से कम अहमदाबाद में मिले, और इसके अलावा सूरत में हमने प्लान किया है, राजकोट में हमने प्लान किया है, और भी कई शहर हैं गुजरात के जहां जाना चाहिए, तो वो गुजरात टीम तय कर लेगी कब कब कहां कहां जाना है। हर रविवार को कम से कम अहमदाबाद में मिले, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी 20 तारीख को, 20 अगस्त को रविवार है, उस दिन आप जरूर अहमदाबाद में या अहमदाबाद के आसपास जो लोग हैं वो जाकर के प्रमाण पत्र ले लें, वो एड्रेस में शेयर कर दूंगा। इसके बाद महाराष्ट्र में भी प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन 24 अगस्त से शुरू हो रहा है। जी हाँ, इसी 24 तारीख से शुरू हो रहा है। आज 18 तारीख हो गई, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि आज से 5 दिन बाद महाराष्ट्र में भी प्रमाण पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले 24 अगस्त को कोल्हापुर में होने वाला है। 24 अगस्त को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका एड्रेस मैं शेयर कर दूंगा, फोन नंबर भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप टीम से संपर्क कर पाए। पुणे 25 तारीख को, पुणे 25 अगस्त को पुणे में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 26 अगस्त को मुंबई में डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रमाण पत्रों का। 27 अगस्त को नासिक में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 28 अगस्त को नागपुर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 29 अगस्त को वर्धा में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और 30 अगस्त को भीड़ में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी अगस्त में ही महाराष्ट्र के 6 लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है। 6 लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है। 7 लोकेशन पर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ लोकेशन: कोल्हापुर, पुणे, मुंबई, नासिक, नागपुर, वर्धा और भीड़। 24 तारीख को, 24 अगस्त को कोल्हापुर, एड्रेस दे दिया जाएगा आपको। 25 अगस्त को पुणे में है, 26 अगस्त को मुंबई में है, 27 अगस्त को नासिक में, 28 अगस्त को नागपुर में है, 29 अगस्त को वर्धा में है, और 30 अगस्त को भीड़ में है। जो जहां जा सकता है, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग जो भीड़ रहते हैं वो वहीं पहुंचे। अगर मान लीजिए आप भीड़ रहते हैं लेकिन आप मुंबई पहुंचे हुए किसी कारण से 26 तारीख को, तो आप 26 को मुंबई में ले लीजिए प्रमाण पत्र, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बिहार का डिस्ट्रीब्यूशन जब शुरू होने जा रहा है, बिहार का भी अगस्त में हो जाएगा। 27 अगस्त से शुरुआत हो रही है। 27 अगस्त को पटना, मैं एड्रेस शेयर कर दूंगा, पटना में होगा 27 अगस्त को। 28 अगस्त को मुजफ्फरपुर लोकसभा में, वैशाली जगह है, वैशाली में होगा। 29 अगस्त को कार्यक्रम मधुबनी में होने वाला है, मधुबनी बिहार में 29 अगस्त को होने वाला है, और 31 अगस्त को कटिहार में होने वाला है। कटिहार का भी मैं एड्रेस शेयर कर दूंगा, और 1 सितंबर को भागलपुर में होने वाला है। 5 लोकेशन है बिहार में, 5 लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है। मैं फिर से लोकेशन बता रहा हूँ: पटना, वैशाली, मधुबनी, कटिहार और भागलपुर। पटना में 27 अगस्त को, 28 अगस्त को मुजफ्फरपुर लोकसभा में, वैशाली में, और मधुबनी में 29 तारीख को, कटिहार में 31 तारीख को, और भागलपुर में 1 सितंबर को। तो जो लोग भी पटना, वैशाली, मधुबनी, कटिहार या भागलपुर जाकर के ले सकते हैं वो ले लें। ये पहला फेज है। अगर कोई यहाँ नहीं जा पाएगा तो दूसरे फेज में जो जगह रहेंगे वहां भी कोशिश करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन कोशिश ये करिए पहले फेज में ले लें। आपके राज्य में अगर आ रहे हैं प्रमाण पत्र तो वहां जाकर के ले लें। फिर भी कोई साथी रह जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, क्योंकि हर दिन 5 से 7 हजार नए लोग भी जुड़ रहे हैं,
और आप लोग जो प्रेम दे रहे हैं, जो विश्वास जता रहे हैं, मैं एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ूंगा जिसके पास प्रमाण पत्र ना हो। और प्रमाण पत्र होने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र है तो समझ लीजिए आपके हाथ में एक हथियार लग गया है, एक ऐसा हथियार जो ना केवल वर्तमान सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगा, आने वाली सरकारों पर भी बराबर दबाव बनाएगा। ये प्रमाण पत्र क्या है? ये इस चीज की निशानी है कि आप सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, और अब क्योंकि आप कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, आप चाहते हैं सरकार आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकाले। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ किया जाता है, अंडरराइट किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, लीन पीरियड दिया जाता है, उन्हें अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं, वही सुविधाएं आम नागरिकों को मिलनी चाहिए। ये प्रमाण पत्र इस चीज की गवाही है। क्या आप मानते हैं कि सरकार को आम नागरिकों की मदद करनी चाहिए? दूसरा, ये प्रमाण पत्र इस बात का भी प्रमाण है कि आपकी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी जा चुकी है। जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिला है वो देखेंगे उसमें आपका फाइल नंबर लिखा हुआ है। और अभी गुजरात में पता चला, एक महिला को बोला कि आप कलेक्टर के पास गई, उन्होंने कहा कि मेरी ऐसे फाइल गई है प्रधानमंत्री कार्यालय और मैंने कर्जा माफी के लिए आवेदन किया। तो वहां के कलेक्टर साहब ने कहा, डीएम साहब का कहना था कि आप अपना प्रमाण पत्र ले आइए, फिर हम बैंक को दबाव डालेंगे, बैंक को कहेंगे इस चीज के लिए कि कम से कम बैंक आपको थोड़ा समय दे दे। कई जगह पर बैंकों को जब प्रमाण पत्र दिखाए गए, दिए गए, बैंकों ने तुरंत समय दे दिया। अभी मैंने बताया था एक केस के बारे में, राजस्थान से हमारे साथी हैं, उन्होंने बैंक को मेल किया, अपना प्रमाण पत्र की कॉपी अटैच की, अपनी एप्लीकेशन लगाई और कहा कि मुझे परेशान ना किया जाए, प्रताड़ित ना किया जाए, मुझे कोई फोन कॉल नहीं आनी चाहिए रिकवरी के लिए, मुझे मेरे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, मुझे समय दिया जाए जब तक कि सरकार के यहाँ से जवाब नहीं आता। बैंक ने तुरंत मेल का रिप्लाई किया, रिवर्ट किया, और बैंक ने कहा ठीक है हम आपको 30 दिन का समय दे रहे हैं, 30 दिन तक कोई फोन कॉल नहीं आएगी, कोई रिकवरी वाला आपके पास नहीं आएगा, कोई किसी तरह के आपको रिकवरी के लिए नहीं कहा जाएगा। और अगर 30 दिन में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक खुद हो जाए तो आप बैंक से संपर्क करके अपना ईएमआई कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ठीक ना हो पाए तो आप 29वें दिन बता दीजिएगा, बैंक आपको आगे भी कंसीडर करेगा कि आपको और समय दिया जा सके या आपकी किसी तरह से मदद की जा सके। तो साथियों, ये आपके पास एक हथियार तो आ गया, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? क्योंकि अगर आपको बढ़िया से बढ़िया हथियार भी दे दिया जाए, बढ़िया से बढ़िया पेन दे दिया जाए, बढ़िया से बढ़िया औजार दे दिया जाए, यदि आपको उसका सदुपयोग करना नहीं आएगा तो आप कहीं ऐसा ना हो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। नाड़ी लोग कई बार ऐसा करते हैं, कुल्हाड़ी मारते समय अपने ही पैर काट लेते हैं क्योंकि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कैसे करना नहीं पता होता। तो ये प्रमाण पत्र का उपयोग कैसे करना है? सबसे पहली बात तो कई लोग कह रहे हैं सब जब हम रिकवरी एजेंट को दिखाते हैं, रिकवरी एजेंट कहता है ये बेकार है, ये काम का नहीं है, ये इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो पैसे लेकर के जाएंगे। तो सच्चाई समझो, रिकवरी एजेंट इसको एक्सेप्ट क्यों करेगा? जबकि रिकवरी एजेंट को तो कमीशन मिलता है साहब। वो रिकवरी नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, वो कमीशन के बेस पर है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा? आपका बैंक एक्सेप्ट करेगा, आपकी एनबीएफसी कंपनी एक्सेप्ट करेगी, आपका वो साहूकार एक्सेप्ट करेगा जो रजिस्टर्ड है। और अगर साहूकार रजिस्टर्ड नहीं भी है, उसे भी जब प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो कम से कम आपके साथ बदतमीजी, मिसबिहेव, गाली गलौज नहीं कर पाएगा। तो अब करना क्या है? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर, आप कर्जे की दलदल में है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, ये वास्तविकता है, इसको स्वीकार किया। अब आपने एप्लीकेशन लिखनी है, किसको लिखनी है? जिस बैंक से लोन लिया, जिस एनबीएफसी से लोन लिया, जिस व्यक्ति से लोन लिया, जिस समूह से लोन लिया, जिस सोसाइटी से लोन लिया, जहां से भी आपका लोन चल रहा है, वहां पर एप्लीकेशन लिखिए, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है और खराब होने का कारण ये है, जो भी कारण रहा हो। कई लोग कहते हैं नोटबंदी के बाद मेरी आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो उसमें लिखिए कि नोटबंदी से पहले मेरा व्यवसाय ठीक चल रहा था, मेरा काम धंधा ठीक था, मैं किस्त दे पा रहा था, और उसका रिकॉर्ड लगाइए, और उसके बाद मेरी स्थिति ठीक नहीं रही और मैं नहीं दे पा रहा हूं। और कई लोगों ने कहा कि नहीं, जीएसटी के बाद ऐसा हुआ, तो जीएसटी लगने से क्या इम्पैक्ट आया वो लिखिए लेटर में कि जब जीएसटी लगाया गया, जिस कंपनी में नौकरी करता था वो कंपनी बंद हो गई, मुझे निकाल दिया गया, मेरे पास कमाई का साधन नहीं रहा, इसलिए मैं अपने किस्त नहीं दे पा रहा। अगर आपका व्यापार था, व्यापार ही बंद हो गया, तो बताइए मेरा व्यापार बंद हो गया। कमाई कम हो गई तो कमाई कम बताइए, जो रीजन रहा, जो जेन्युइन रीजन है वो लिख दीजिए उसमें, और उसमें एक लाइन ऐड करिए, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी कर्जा मुक्ति अभियान के माध्यम से अपना आवेदन दिया हुआ है और मेरा वहां से प्रमाण पत्र भी आ गया है, मैं उसकी कॉपी भी अटैच कर रहा हूं। और इस प्रमाण पत्र की 10-15 कलर कॉपी लगाइए, अपने पास रखिए और उसको अटैच कर दीजिए उस एप्लीकेशन के साथ। ये नहीं होगा आपके घर पे आया रिकवरी वाला और आप कह रहे हैं जी मेरा प्रमाण पत्र आ गया, रिकवरी वाला शायद इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको तो कमाई चाहिए, और उसको कमाई कब होगी? जब आपसे पैसा मिल जाएगा। ज्यादातर लगभग 90-95% रिकवरी एजेंसी या रिकवरी एजेंट कमीशन पर काम करते हैं, वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो तो कहेंगे बेकार है।
आपने बैंक से बात करनी है, आपने लोन रिकवरी एजेंट से नहीं लिया था, आपने बैंक से लोन लिया था, आपने एनबीएफसी से लोन लिया था, आपका किसी इन ह्यूमन ग्राउंड पर रिकवरी नहीं हो सकती है। इंसानियत के नाते रिकवरी करनी है, इंसानियत वाला पहलू भी ध्यान रखना है, किसी के साथ गाली गलौज बदतमीजी मिसबिहेव नहीं करना। अगर कोई इन ह्यूमन स्टेप लेगा, हार्ड स्टेप लेगा, बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र एक बड़ा हथियार है आपके पास, एक बड़ा औजार है आपके पास, इसका सदुपयोग करिए। इसको एरा गैरा को दिखाने के लिए नहीं है, ये बैंकों के लिए बड़ा है। और देखिए ना, कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र जिन लोगों को मिला है वो देखेंगे सीए सुरभि श्रीवास्तव भारती जो हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष हैं, उनके साइन है, उनकी मोहर लगी है। भाई ये कोई एरा गैरा किसी ने भी उठा करके प्रमाण पत्र साइन करके नहीं दे दिया है, एक सीए का प्रमाण पत्र है। और जब वो जाएगा तो बैंक को उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, ले रहे हैं बैंक 90%, 95% बैंक, रिकवरी वाले, एनबीएफसी वाले, साहूकार लोग इस प्रमाण पत्र को सीरियसली ले रहे हैं। 5% है वो तो परेशान करते ही। और वैसे भी देखिए, मैं यही कर सकता था, मैं आपकी जानकारी सरकार तक पहुंचा सकता था। मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, मैंने आपकी जानकारी इकट्ठा करी, जानकारी सरकार को दी, आपको इकट्ठा किया, लोगों को संगठित किया ना। जंतर मंतर पर हम लोग जब मिले एक दिन की भूख हड़ताल पर, तो लोगों को दिखा हजारों लोग हैं। जब हम रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए तो लोगों को पता चला ये तो लाखों लोग हैं। और लोगों को ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं। अकेला होता तो मैं स्वीकार कर लेता कि मैं अपनी गलती के कारण कर्जे की दलदल में फंसा, लेकिन जब ये लाखों लोग हैं तो ये लाखों लोग गलत नहीं है। लाखों लोग जब ये कह रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई है। और जहां भी आप लोग प्रमाण पत्र लेने आ रहे हैं, वहां भी आपस में बात करिए, मिलिए एक दूसरे से संवाद करिए, एक दूसरे की समस्याओं को जानने की कोशिश करिए, एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करिए। बहुत सारे लोगों को अलग अलग लोकसभा के ग्रुप में जोड़ लिया गया है। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोकसभा के ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां बहुत सारे लोग हैं। कोई आपको प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, गाली गलौज करता है, बच्चे एक साथ होंगे तो सामने वाले के ऊपर भी दबे। और कम से कम अपने मोहल्ले के, पड़ोस के 100 लोगों को बताओ कि वो भी अपना प्रमाण पत्र ले ले कि आज नहीं तो कल कर्जा माफ होगा। इस प्रमाण पत्र को संभाल कर रखना, ये प्रमाण पत्र के आधार पर ही कर्जा माफ होने वाला है। ये सरकार करेगी तो भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, और अगर नई सरकार करेगी तो भी चाहिए होगा। अपना प्रमाण पत्र अपने पास रखो। और जो बार बार कहा जा रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। अभी भी कई फ्रॉड लोग ऐसे हैं जो कर्जा मुक्ति के नाम पर, मेरे नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन नाम पर, प्रमाण पत्र आपको मेल कर देंगे इस नाम पर, व्हाट्सएप कर देंगे इस नाम पर, आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के झांसे में नहीं आना। हमारा कोई भी व्यक्ति ना तो आपकी बैंक डिटेल लेता है, ना आपको एक झांसा देता है कि आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे, ना आपसे कोई ओटीपी लेता है, ना आपसे कोई डॉक्यूमेंट लेता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है वो हमारा व्यक्ति नहीं है, वो फ्रॉड है। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा। बाकी घबराना नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा, देखिए अभी पंजाब में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, अभी हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, दिल्ली में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है, गुजरात में शुरू होने वाला है, बिहार में शुरू होने वाला है, महाराष्ट्र में शुरू होने वाला है। जो राज्य रह गए वहां भी जल्दी ही प्रमाण पत्र पहुंचा दिए जाएंगे। बिल्कुल मत घबराइए। जैसे आपने विश्वास बनाए रखा, जैसे आपने अभी तक मेरी बात मानी है, अभी तक मेरा साथ दिया, मुझे सहयोग किया, सपोर्ट किया है, वैसे साथ देते रहिए। आप सबकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और अंतिम सांस तक लड़ूंगा साहब। और जल्दी मैं आपको अपना एड्रेस भी देने वाला हूं और मैं आपसे पत्र मंगाने वाला हूं, क्योंकि हम पत्र व्यवहार करेंगे, पत्र आर्काइव की तरह काम करेंगे, रिकॉर्ड की तरह काम करेंगे। आपके जीवन में जो जो समस्याएं आई हैं वो पत्र में लिख करके भेजिए। कई लोग कह रहे हैं ईमेल आईडी दे दीजिए, ईमेल पर भी भेज सकते हैं। ईमेल तो भेज ही देंगे, ईमेल भी दे दूंगा, लेकिन पत्र व्यवहार करेंगे। आप अपना पत्र भेजिए। जिनके पत्र ऐसे लगेंगे कि इनकी समस्या वाकई में बहुत जेन्युइन है, बहुत गंभीर है, और जिन्होंने विस्तार से अपनी समस्या को लिखकर दिया होगा, उनकी समस्या को जब भी डाटा हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय जाएगा उसके साथ उन लेटर्स को भी अटैच करके भेजेंगे, ताकि सरकार को पता चले कि ये मेरी बनाई हुई समस्या नहीं है, महंगी। हम उनका साथ देंगे और जो इसका समर्थन नहीं करेंगी हम उसका विरोध करेंगे, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। ये लड़ाई हमें जीतनी है, हर हालत में जीतनी है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस लड़ाई को छोड़ने वाला नहीं। कई लोग होते हैं इस तरह के कि कोई मुद्दा उठा लिया और फिर उस मुद्दे को छोड़ दिया। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। अब मेरे जीवन का ध्येय, मेरे जीवन का उद्देश्य मात्र एक रह गया है, कर्ज मुक्त भारत। भारत के एक एक नागरिक को कर्ज मुक्त करना, भारत के एक एक राज्य को कर्ज मुक्त करना, भारत के एक एक क्षेत्र को कर्ज मुक्त करना, एक एक लोकसभा के लोगों को कर्ज मुक्त करना, क्योंकि कर्जे की दलदल में बहुत बुरी तरह से जनता फंसी हुई और सरकारें इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। अभी तो कम से कम आरबीआई भी लगातार गाइडलाइंस दे रहा है, अभी तो वित्त मंत्रालय भी लगातार नए नए सर्कुलर निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारों को लगा हाँ समस्या गंभीर है। अभी तक तो उन्हें समस्या की गंभीरता का नहीं पता था। अभी देखिए ना, साहूकार लोग किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं महिलाओं के साथ, बहन